Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Dark. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 20th जून 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस रहने वाली है कल के दिन पर आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर विजनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेफ स्पेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इटर्नल लव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जीज कुछ मिक्स्ड सी एनर्जीज हैं। देखिए कल के दिन पर आप एक एयर के फ्लो की तरह आगे की तरफ को अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं, जहां पर जीवन की हवा आपको लेकर जा रही है, जिस डायरेक्शन में आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे और आप उस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। कल के दिन पर जो कुछ भी चीजें आपके दिल दिमाग में होंगी उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले पर्सन को कह दीजिएगा। अगर किसी चीज के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों आप एडवाइस ले सकते हैं। कल के दिन पर अपने मेंटल बैलेंस और अपने इमोशनल बैलेंस को अटेन करने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है इस चीज़ को सोचते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ को आप सेट कीजिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ब्रिलियंटली आप अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से आप वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। ज़्यादा प्रोफेशनल रहने वाले हैं, डिप्लोमेटिक बातें भी कल आप करने वाले हैं। तो कई बार डिप्लोमेटिक बातें करनी ज़रूरी भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि हवा के बहाव के साथ आप एक नई डायरेक्शन में कल के दिन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपको कोई एक्साइटिंग सी करियर की अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी चाहत आपको बहुत टाइम से थी। अपनी ओरिजिनलिटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। कल के दिन पर मुझे आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। हर काम को मज़े लेकर करना है, किसी भी चीज़ को बर्डन समझकर आपको नहीं करना है। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। अगर किसी रिलेशनशिप में अभी तक आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो रिलेशनशिप ग्रो करेगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे।
अगर पास्ट का कोई पर्सन आपसे माफी मांगता है तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। आपकी किसी लड़ाई झगड़े झगड़े का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने लड़ाई झगड़े को। कल की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। आपको ये बात पता है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर अपने बलबूते पर पहुंचे हैं। नए पार्टनरशिप आप बनाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के टर्म्स में पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अगर बिजनेस की टर्म्स में बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में कल मुझे कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और पार्टनरशिप उस पर्सन के साथ करनी है आपको जिसका गोल आपके जैसा हो। ठीक है। जो आपकी तरह सोचता हो, जिसका थॉट प्रोसेस आपकी तरह हो। ठीक है। ऐसे किसी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका चीजों के बारे में क्या विजन है वो अपने आसपास वालों से शेयर कीजिएगा, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। और अपनी लाइफ के अंदर एक लीडरशिप रोल के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। कल के दिन पर आप मुझे काफी मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। आपके एम्बिशंस कल के दिन पर बहुत हाई रहने वाले हैं। आपकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर होगी चीजों को लेकर। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक होगा। लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश अपने एंड पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और कुछ एक बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर पाएंगे। कल के दिन पर डिसिप्लिन्ड एनर्जीज के साथ आप अपनी हर एक चीज को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। विल पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत की सराहना आपके आसपास वाले लोग भी करेंगे कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस अचीव कर रहे हैं। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको ये अंदर से महसूस होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। एक बात को समझ कर चलिएगा कि कल की गई मेहनत कल के कल ही आपको फल नहीं देने वाली है। कल का दिन कर्म करने का दिन है। कर्म कीजिए, फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। आपके किसी एक्शन में आप रुक सकते हैं क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा है। अपने एक्शंस में रुकना नहीं है। अननेसेसरली वरी करेंगे तो अपनी हेल्थ को खुद खराब कर बैठेंगे, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है। लेकिन आपकी जो पुरानी चीजें हैं कल के दिन पर वो हील होती हुई भी नजर आ रही हैं। पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है तो हो सकता है कि वो पर्सन कल आपसे कनेक्ट करके अपनी गलती की माफी आपसे मांगे और आपको एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है। तो इसलिए कल के दिन पर आपको उन लोगों को भी माफ कर देना और खुद को भी माफ करना है क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी एनर्जीज को इस तरह से स्टक कर लेते हैं कि हमने गलत किया है और अपने आप को हर एक चीज के लिए हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है और आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ को बढ़ रहे हैं। पर चीजें जिस तरह से खत्म होगी या सिचुएशन जिस तरह से खत्म होगी वो चीज आपके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा करेगी। ठीक है। आप एग्जैक्टली खुश नहीं होंगे लेकिन आप दुखी भी नहीं होंगे। आपके अकॉर्डिंग वो एंडिंग नहीं होने वाली है। कल के दिन पर आप एक एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन है तो आप उस एडिक्शन से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। अगर हम बात एडिक्शन की करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैम हम स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, मैम हम ड्रिंकिंग तो नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं। मोबाइल की एडिक्शंस है, नेट सर्फ करने की एडिक्शन है, ज़्यादा टीवी देखने की एडिक्शन है, ज़्यादा बाहर घूमने की एडिक्शन है। उस चीज़ को आप ओवरकम कल के दिन पर कर सकते हैं। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने विजन को क्लियर रखिए और पारदर्शिता रखते हुए फ्यूचर के बारे में सोचकर फैसले आपको कल के दिन पर बनाने हैं। ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी अपनी स्पेस है, हर इंसान की अपनी स्पेस भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आज तक आपने अपनी स्पेस नहीं मेंटेन की है तो इसे मेंटेन करना सीखिए। अगर आपकी पर्सनल स्पेस में आकर कोई पर्सन
आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी सेफ स्पेस को आपको बचाना है। किसी भी पर्सन को इतना अधिकार नहीं देना है कि वो पर्सन आपकी पर्सनल स्पेस में आकर आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करे। ठीक है, ये क्या होता है, ये जनरली हम प्यार में कर बैठते हैं। प्यार में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारी जो अपनी पर्सनल स्पेस, हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो मॉरल्स हैं, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको तोड़ सकता है। ठीक है, तो उस स्पेस को आपको मेंटेन करना है और कल के दिन पर सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करना है। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज करता है या सामने वाले पर्सन आपको लेकर कुछ जजमेंट्स पास करते हैं, तो उन्हें पास करने दीजिए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे हैं, ईश्वर की क्रिएशन है और ईश्वर की क्रिएशन कभी भी खराब नहीं हो सकती है। तो अपने आप में सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। और यहाँ पर काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अपने आसपास वाले लोगों के साथ बहुत काइंडनेस से बात करनी है, दूसरों को नर्चर करना है, दूसरों की नीड्स को पूरा करना है। पर हाँ, दूसरों की नीड्स को पूरा करते करते अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन के लिए। सो कल का दिन है ट्यूसडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको रेड कलर की चीज़ों का दान करना है। आप साबुत जो मसूर की दाल होती है रेड कलर की, आप उसका दान कर सकते हैं। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान कर सकते हैं। और ये दान आपके कुंडली के अंदर जो मंगल ग्रह है उसको मजबूत बनाते हैं। और जिनका मंगल मजबूत होता है उन्हें धन, वाहन, जमीन, भूमि, इन चीज़ों की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। कोई अगर उस रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम है तो आप ये दान कल के दिन पर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मांगलिक हैं, आपको तो ये दान अवश्य करने हैं, आपका मांगलिक दोष इससे कम होगा। ठीक है, कल अगर कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप जाकर ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं, उससे भी मंगल ग्रह आपका बूस्ट होगा। कल के दिन पर अचानक से आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर अगर ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकेंगे बेटर है। जिन लोगों ने ऑफिस जाना होता है वो तो जा ही सकते हैं, बट ऐसे ही कोई भी ट्रिप आपको कल के दिन पर प्लान नहीं करना चाहिए। कल किसी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी मॉरली हेल्प कीजिए, लेकिन आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर कल के दिन पर पैसे उधार देंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। हम हनुमान जी के लिए आप बूंदी का प्रसाद लेकर जाइए। हनुमान जी को ये प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हुए उनसे अपनी विश मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं हनुमान जी उन संकटों को दूर करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जरूर बरसेगी। अगर आपको शत्रुओं का भय बहुत ज्यादा सताता है तो आप जिस भी इंसान से परेशान है उसका नाम एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से लिखकर हनुमान जी की जो बहुत बड़ी मूर्ति होती है उसके पाँव के नीचे रख दीजिएगा, दबा दीजिएगा। देखिएगा धीरे 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 आपको वो पर्सन तंग करना बंद कर देगा। ठीक है, ये उपाय आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेकर पाठ कीजिएगा, अपने विश का संकल्प ले लीजिएगा। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स नहीं करेंगे, फीमेल मेल दोनों कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ सिर्फ वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपके घर पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही सिर्फ चोला चढ़ाते हैं, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती है। ठीक है, और अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर आपको वो सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मेल्स पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो सिर्फ पाँव पर सिंदूर लगा सकती है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।